बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मेरी इंट्रोडक्शन पे पेंशन इंट्रोडक्शन पे कोई 7वीं वीडियो है जो मैं अब लोड करने जा रहा हूँ। तो अब तक मैंने आपको पेंशन के मतलब सारे सियाको सबाक से बताया है कि 30/6/2002 से पहले वालों की पेंशन का क्या हुआ, उनकी क्या कैटेगरीज बनी, 30/6/2002 के बाद वाले साथियों की पेंशन का क्या हुआ, उनकी क्या कैटेगरीज बनी। तो कल मैंने आपसे वादा किया था कि ज़फ़र साहब का जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौसीक की, और बैंक जिस तरीके से चक्करबाजी करके उस केस को लटकाने की कोशिश कर रहा है 12/2 की शक्ल में, एग्जीक्यूशन पे ऑब्जेक्शन डाल के, तो वो मैंने वहाँ तक मैंने समाप्त कर दिया था। बहरहाल अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये 22 सितंबर को जो केस लगेगा पेशावर में, उसमें अलाइड बैंक की जो अपील है वो खारिज हो जाएगी। और उसके बाद जो 12/2 की एप्लीकेशन इनकी खारिज हुई है अलाइड बैंक की, उन्होंने 10 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपील डालनी है। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़फ़र साहब के बकौल इंशाल्लाह ताला ये दोनों एप्लीकेशन इनकी उड़ जाएंगी, तो हमें ये इन्हें पैसे दे के जान छूटेगी। और जब पैसे देने की बारी आएगी तो ज़ाहिर है अभी तो बात चल रही है 22 दोस्तों की, यानी कि ज़फ़र साहब और 21 दोस्त। तो बाकी दोस्तों के मतलब मैं थोड़ी आपको वजाहत करना चाह रहा हूँ कि जब ज़फ़र साहब ने ये पेशावर हाई कोर्ट से केस जीत लिया था, अलाइड बैंक अपील में चला गया था, तो उस वक़्त मेरी मशावरत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मशावरत से और हमारी जो थिंक टैक की कमेटी है, जिसमें फ़र्रख नियाज़ साहब, तनौली साहब, अरशाद कुरैशी साहब, इख्तियार इमाम रिजवी साहब, सैयद बच्चल शाह साहब और दीगर साथी, उन सब की मशावरत से हमने 9 CMAs फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उन CMAs पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन ये दिया था कि जो फ़ैसला ज़फ़र साहब के केस का होगा वही आप लोगों पर लागू होगा। लिहाजा बात यहाँ पे आके रुक गई कि जी ज़फ़र साहब को तो अभी पेमेंट नहीं हुई, तो हम कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए फिर हमने सोच विचार शुरू किया कि अब क्या करें। तो हमें ये तो लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप इक्वली इंटाइटल हैं जिस तरीके से ज़फ़र साहब हैं। तो जब ज़फ़र साहब को पेमेंट नहीं हुई तो हमें पेमेंट कैसे होगी। तो फिर उसके बाद हमने सोच विचार के बाद पेशावर सेशन कोर्ट में 5 केस फाइल किए थे। वो 5 केसेस क्या थे, वो एक था जो दोस्त पेंशन ले रहे हैं। ये सारी याद रखें कि 30/6/2002 के बाद वाले पेंशनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो पेंशन ले रहे हैं उनका केस अलग, जो VRS ले चुके हैं उनका केस अलग, जो लमसम ले चुके हैं उनका केस अलग, और जो क्लरिकल नॉन क्लरिकल हैं उनका केस अलग। और सबसे आखिर में हमने एक और केस भी डाला था, वो उन दोस्तों की तरफ से जो 1/7/1992 के बाद भर्ती शुदा थे, क्योंकि सर्कुलर में बैंक ने ये लिख दिया था कि हमने जो 1/7/1992 के बाद लोग भर्ती हैं उनको हमने कुल्लो हम पेंशन देना ही नहीं, बल्कि जितने भी वो साल मुलाजमत करेंगे हम उनको ग्रेजुएटी की शक्ल में पैसे देंगे। तो इसलिए हमने उनका भी केस अलहदा से फाइल किया। तो इस तरीके से ये कुल 1826 लोग बनते हैं जिनके हमने वहाँ केस फाइल किए हुए हैं। और वहाँ पे इस वक्त जो झगड़ा है वो ज्यूरिसडिक्शन का बना हुआ है। तो ज्यूरिसडिक्शन के लिए हमने उनके अलाइड बैंक की जो फ़ैसले हैं या सेशन कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनको हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इन 5 में से 4 केसेस जो हैं चैलेंज में हैं। अभी एक केस जो है अभी वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग चलता जा रहा है। बहरहाल ये ज्यूरिसडिक्शन का मसला हल होगा तो फिर उसके बाद हम बाकी जो पेंशनर साथी हैं उनके केसेस फ़ाइल करने के मतलब सोचेंगे। वैसे याद रखेंगे ये केसेस हमने एहतियातन फ़ाइल किए हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं है फ़ाइल करना। वजह उसकी ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख के दे दिया कि जो सलूक ज़फ़र साहब के साथ होगा वही हमारे साथ होगा, तो ज़फ़र साहब का तो केस फाइनल हो गया है ना सुप्रीम कोर्ट से। तो पेमेंट दिए बगैर बैंक की जान भी नहीं छूटती, बल्कि उनके केस में तो बैंक एक जगह पे गारंटी भी जमा करवा चुका हुआ है। अलाइड बैंक की 2 प्रॉपर्टियाँ भी अटैच हो गई हुई हैं। तो वो पेमेंट का झगड़ा है, वो जल्द या देर हल होना है। तो उसके बाद हमें भी पेमेंट होनी है। हमने तो एहतियातन वो फाइल की हैं एप्लीकेशंस कि कल को बैंक ये कहे कि जी इन्होंने तो केस फाइल ही नहीं किया था तो इसलिए हम इनको नहीं देंगे। तो हमने वो केस फाइल कर दिए हुए हैं। कल को क्या होगा अल्लाह बेहतर जानेगा। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई कॉर्नर छोड़ी नहीं है बैंक के लिए कि भी वो भाग सके।
पेमेंट इन्होंने देनी है, हमने लेनी है और हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआएं करते रहें और अपने ये जो थिंक टैंक के साथी हैं इनसे तावन करते रहें। अल्लाह ताला खैरियत रखेगा इंशाल्लाह ताला। ज़फ़र साहब की और 21 बंदों की दराज़ी उम्र की दुआ किया करें। और फिर ख़ास तौर पे अब 193 आदमी जिन्होंने ज़र्रे कसीर ख़र्च करके 9 CMA फ़ाइल की थी, जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया था कि आप सारे ही लोग इंटाइटल हैं पेंशन के। तो फिर ये भी अपनी जगह पे उन्होंने भी पैसा खर्च किया, कुर्बानी की। उस वक्त भी मैं यही चीख रहा था, लेकिन देखें कितने 4000 बंदों में से कितने लोगों ने ये पैसे दिए थे और कितने लोगों ने ये कुर्बानी दी थी कि जी हम पैसे लेंगे और लेके रहेंगे, हमें जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर करेंगे। तो लिहाजा वो भी इसके हकदार हैं एप्रिसिएशन के, उनको भी हम सलूट करते हैं। बाकी सारे दोस्तों हैं अपनी जगह पे मुखलिस हैं, हर बंदा अपनी जगह पे तावन कर रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी दुआओं का सिलसिला बढ़ाएं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और आखिर में मैं फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मेरा चैनल है ना, ये आपकी बेहतरी के लिए है, इसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके बाद अब आपको कोई अगर कोई फिर भी कोई तशन्नुई रह जाए तो आप मुझे वो सवाल की सब शक्ल में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इस ग्रुप में कोई अपनी तरफ से कोई अपना कोई पैगाम रिकॉर्ड करके लगाना चाहें तो मैं आपको भी दावत देता हूं कि आप अपनी वीडियोस बना के भेजें, हम उस पर गौर करेंगे। अगर वो सबके मफाद में हुए तो इंशाल्लाह ताला हम उनको भी लोड किया करेंगे। बहुत शुक्रिया।